हेलो, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। हम हमारा जो सीईटी मेंस की तैयारी करवाएंगे। सीईटी मेंस में हमारे जो सब्जेक्ट होंगे वो हमारे सब्जेक्ट कॉमर्स ग्रुप से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे। पिछली बार जो सीईटी हुआ था उसमें कॉमर्स का क्या था, 6 ग्रुप था। उसमें जितने भी 6 ग्रुप है उसमें जितनी भी वैकेंसी थी क्या थी, कॉमर्स से रिलेटेड सभी की सभी वैकेंसी ग्रुप 6 में दी थी। इस बार देखते हैं गवर्नमेंट का जब कैलेंडर जारी होगा उस कैलेंडर में क्या है, गवर्नमेंट वैकेंसी फिक्स करेगी भी कौन से ग्रुप में कौन सी वैकेंसी डालनी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी कहाँ आएगी। तो वहां से हमें ग्रुप का पता लगेगा। लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, लगभग सेम ही रहेंगे। वही कॉमर्स के सब्जेक्ट कॉमर्स की वैकेंसी में इस बार आएंगे जो पिछली बार थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमर्स का ग्रुप है उसके सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। कॉमर्स ग्रुप, कॉमर्स में क्या होगा, कॉमर्स के जो भी हमारे सब्जेक्ट है वो कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे कॉमर्स के। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि हम कॉमर्स के ग्रुप के लिए किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। सब्जेक्ट होता है हमारा, मेनली सब्जेक्ट कौन सा होता है, अकाउंटिंग। यहाँ पे हम कॉमर्स के मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो एक तो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के एक सेकंड सब्जेक्ट होगा हमारा, मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे। सिक्योरिटी सब्जेक्ट है हमारा, सिक्योरिटी पढ़ेंगे। इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी। कंपनी लॉ होगा हमारा, बिजनेस लॉ होगा हमारा। इनकम टैक्स हो गया, सिक्योरिटी होगा, कंपनी लॉ होगा, बिजनेस लॉ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ऑडिटिंग होगा। अकाउंटिंग में भी हमारे कौन कौन से होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे +1 की बुक्स है, जो +2 की बुक है और जो ग्रेजुएशन की बुक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है, वो सब पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारा मेंस के लिए सब्जेक्ट है उनमें क्या है, 1-2 से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सारा डाटा आएगा। जो पिछले साल हमारा सीईटी हुआ था उसमें जितनी भी पोस्ट थी वहां पे ग्रेजुएशन से रिलेटेड पोस्ट थी और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड पोस्ट थी। उन सबका एग्जाम क्या लिया था, एक एग्जाम लिया था। तो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ली है, तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे उनको भी थोड़ा बहुत उनके एग्जाम में पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछा गया है। क्योंकि कॉमन पेपर हुआ था ना, सभी पोस्ट के लिए कॉमन एग्जाम हुआ था, तो उसका सिलेबस ये था, ठीक है। और जो ये हमारा सिलेबस है ये बहुत कम सब्जेक्ट है हमारे, टोटल है ना, अगर हम कॉमर्स के सब्जेक्ट देखें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है हमारे। जो कॉमर्स के ग्रेजुएशन में है, जो सेमेस्टर सिस्टम है, एक सेमेस्टर सिस्टम में 6 सब्जेक्ट होते हैं और जो 6 के 6 है अलग अलग होते हैं। 6 के जो सारे जितने भी सेमेस्टर होते हैं सब में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ से देखें हम, तो हमारे जो ग्रेजुएशन के 36 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं। जहां से हमारा मेन पोर्शन है, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सिर्फ वही पढ़ने। उनमें से कुछ सब्जेक्ट ये है, अगर हमारा कुछ मेन सब्जेक्ट रह गया तो वो जब हम करेंगे सब्जेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट को, उस टाइम हम बता देंगे कौन कौन से सब्जेक्ट क्या है जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ से ये सब्जेक्ट जितने भी लिखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये सब्जेक्ट ध्यान रखना, याद कर लेना। अगर किसी के पास अपनी 1-2 की बुक है तो वो उठा लो। लेकिन जो ये बिजनेस लो, कंपनी लो, ये फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये हमारे 1-2 में नहीं है। ये हमारे जहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके ये सब्जेक्ट हमारे आए हैं।
जिन बच्चों के पास ये बुक है बहुत अच्छी बात है, अपनी बुक्स पढ़ो और साथ में यहाँ से तैयारी करो। यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप बुक पढ़ोगे, बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, अगर यहाँ से पढ़ने के बाद आप अपनी बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से बुक क्या है समझ में आ जाएगा, बुक की लैंग्वेज। ये हमारे क्या है कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट थे, ये सब सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग। आज हमारा क्या होगा, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन होगा। कल से हम क्या है अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, आज हमारा अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन होगा कि अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि हमारा अकाउंटिंग में होते क्या है, अकाउंटिंग में हमारे अकाउंट्स होते हैं, किस किस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, सब चीजें, इसकी जो कुछ मान्यताएं होती है, अवधारणाएं होती है, इसे कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो कंसेप्ट पढ़ेंगे। और मैं क्या है आपको दोनों लैंग्वेज में करवाऊंगी, जितने हमारी दोनों लैंग्वेज में हमारे वर्ड्स यूज होंगे, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में इसकी जितनी भी कंसेप्ट है वो आ जाएंगे। प्रोसेस पढ़ेंगे, जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कैसे होती है, कितने स्टेप होते हैं, कैसे हम जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं, फिर उन ट्रांजैक्शन को पहचानने के बाद कैसे हम उनकी एंट्री करते हैं, उन एंट्री को किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उन एंट्रीज का क्लासिफिकेशन के बाद उन एंट्रीज को हम कैसे शॉर्ट में समरी बनाते हैं उनकी, और समरी के बाद कैसे हम फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट के बाद किस तरीके से हम क्या करते हैं उनको, उनकी जो जितना भी हमने अकाउंट बनाया रिजल्ट निकाल लिया, रिजल्ट निकालने के बाद हम अकाउंट्स की इंक्वायरी करते हैं कि क्या हमारे अकाउंट्स ठीक बने हैं या नहीं। अगर हमारे सही बने हैं तो जिन जिन को इन अकाउंट्स की नीड होती है, जैसे हमारे शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी में शेयर लगाए हैं, डिबेंचर लगाए हैं, शेयर परचेज किए हैं, उन लोगों को, उनको इनकी नीड्स होती है, जो हमारी कंपनी के जो अकाउंट्स है उनको इनसे डिटेल बताते हैं, उनको समझाते हैं। जब हमारे अकाउंट सही होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये सब जैसे इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर हम अकाउंट्स में क्या करेंगे, अकाउंट के सोर्स तैयार करते हैं, सोर्स तैयार करते हैं, इनको हम पढ़ेंगे आगे, फिर जैसे डिटेल में पढ़ेंगे समझाएंगे। अब मैं आपको क्या करा रही हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ क्या क्या हम अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग में सोर्स करते हैं, वाउचर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, या जर्नल की जगह क्या होता है सब्सिडरी बुक बनाते हैं। ये अलग अलग है, वाउचर अलग है, ये अलग है, और ये हमारा क्या है, एक ये सेम है हमारा, एक ये है। जर्नल के बाद हम क्या लेजर बनाते हैं, फिर लेजर किस तरीके से बनाते हैं, लेजर के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होगा, हमारे फाइनल अकाउंट बनेंगे। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट में क्या होता है हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यहाँ P&L का मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारा बैलेंस शीट होता है। फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में हमारी तीन चीजें आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और बैलेंस शीट आएगी। ये तीन चीजें, ये हमारा क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन के बाद हमारी यहाँ से अकाउंटिंग की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले यही बनाने जरूरी है, बाकी चीज इनके बाद में बनती है। हमें ये पता होना चाहिए सोर्स कैसे बनाते हैं, वाउचर, जर्नल का परफॉर्मा क्या होता है, किस तरीके से बनाना है, सब्सिडरी का परफॉर्मा क्या होता है, किस तरीके से बनाना है, लेजर है, लेजर किस तरीके से बनानी है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस है, लेजर में से उठा के हमारी ट्रायल बैलेंस बनेगी, फिर फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनानी है।
यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में एक हमारा यहाँ पे थोड़ा सा, और मैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही बता रही हूँ, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचानते हैं। पहचान में क्या पहचानते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है जिनको हम अकाउंट्स में लिखेंगे, उन ट्रांजैक्शन की हम पहचान करेंगे। जो जो ट्रांजैक्शन है हम अकाउंट्स में लिखेंगे उनकी हम पहचान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन सी ट्रांजैक्शन लिखते हैं शॉर्ट में देखें तो, जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड होगी वो सब हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग में आती है। ट्रांजैक्शन के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होता है, फिर इनकी एंट्री करते हैं। एंट्री का मीनिंग अब मैंने आपको जैसे प्रोसेस समझाई थी भाई क्या क्या करेंगे। एंट्री का मतलब क्या होता है, एंट्री कहाँ करते हैं हम, जर्नल में या सब्सिडरी में एंट्री करते हैं, जर्नल या सब्सिडरी में। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को पहचानेंगे भाई, जो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है हमारी कैश से रिलेटेड है। जो जो ट्रांजेक्शन हमारी कैश से रिलेटेड है उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी, जर्नल में होगी या सब्सिडरी में होगी। एंट्री के बाद जो ये एंट्री कर दी, फिर इस एंट्री का क्या करते हैं हम, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कहाँ होगा, जर्नल के बाद क्या करते हैं, लेजर। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे जितने भी अकाउंट्स है नहीं, जर्नल में एक बहुत बड़ा परफॉर्मा होता है, सारे अकाउंट्स उसमें होते हैं, चाहे राम का हो चाहे श्याम का हो, चाहे कैश अकाउंट हो, चाहे परचेज अकाउंट हो, सेल अकाउंट हो, परचेज रिटर्न अकाउंट हो, सेल रिटर्न अकाउंट हो, जितने भी अकाउंट हो गए जर्नल में एक ही उसमें बनेंगे, जर्नल में पूरी जर्नल होती है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, लेजर बनाते हैं, तो लेजर में हमारा क्या होगा, सभी अकाउंट्स को अलग अलग बांट दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, वर्गीकरण करना। तो जो हमारा लेजर में राम का अकाउंट का अलग अकाउंट बनेगा, राम का, श्याम का अलग बन जाएगा, परचेज अकाउंट है जो हमारा वो अलग बन जाएगा, सेल अकाउंट है वो अलग बन जाएगा। अब जैसे मैंने बोला था लेजर कर दिया, लेजर के बाद हम क्या करेंगे, समरी बनाते हैं। समरी, समरी कहें तो क्या होता है, एक टाइप का ट्रायल बैलेंस बताया था अभी। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शुरू में बताया था, वो सब चल रहा है, जर्नल बन गए, लेजर बन गए, ट्रायल बैलेंस बन गए, यही तो हमारा समरी है। समरी के बाद क्या होगा, हमारा रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है, जो हमें फाइनल में मिलता है वही रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट क्या होगा, हमारे फाइनल अकाउंट हो गए। रिजल्ट में क्या आएगा, हमारे फाइनल अकाउंट्स आएंगे। फाइनल अकाउंट्स में हमने बताया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ तक हुआ क्लियर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में है। थोड़ा और बताना है कि आगे फ्यूचर में क्या बनेंगे और क्या क्या होंगे। ये हमारा यहाँ से हमारी क्या है, ये स्टार्टिंग है, ये प्रोसेस है जो मैंने ये बताई, आइडेंटिफिकेशन, एंट्री, क्लासिफिकेशन, समरी और रिजल्ट। ये क्या है, जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की प्रोसेस है। फाइनल अकाउंट्स हो गए। फाइनल अकाउंट्स के बाद क्या बनाएंगे हम, ये तो प्रोसेस है, कंटिन्यू में चलेगा। इसके बाद जब हमने फाइनल अकाउंट बना दिए, हमारे कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं गलत हो गए, कहीं पे एंट्री गलत कर लिए, क्योंकि हमें ये तो नहीं भाई हमारी सारी एंट्री सही हो गई, कुछ एंट्री हमारी गलत भी हो जाती है, तो उनको भी सुधारना होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, जो गलत ट्रांजेक्शन है उसको सुधारना, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो जो अकाउंटिंग है उसमें हम रेक्टिफिकेशन एंट्री भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में हम कंपनी भी पढ़ेंगे, कंपनी क्या होती है। ये जितना भी है हमारा अकाउंटिंग का है, तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग है, तो मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन है मेनली मेनली थोड़ा थोड़ा बता दिया है। बाकी बहुत कुछ है अकाउंटिंग में, इतना इंट्रोडक्शन में भी नहीं बता सकते। इंट्रोडक्शन बस कुछ होता, थोड़ा बहुत बच्चों को हिंट आ जाए कि हमारा अकाउंटिंग में कौन कौन से वर्ड हो गए। इन वर्ड्स को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी मैं, तो आपको दोनों को ही
ध्यान रखना है, क्योंकि कई जगह इंग्लिश और हिंदी वर्ड में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। एग्जामिनर क्या कर देता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो उसके हिसाब से हमने दोनों लैंग्वेज को पढ़ना सही रहेगा हमारे लिए। तो कल से हमारा क्या होगा, अकाउंटिंग का मेन है जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, इसकी कंसेप्ट कौन कौन सी है, इसकी प्रोसेस, ये जो आज तो इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बताई है, तो कल को हम क्या, ये पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक आज का यहीं पे खत्म होता है। और कल को रेगुलर ही क्लास लगाना, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा अगर आप रेगुलर क्लास लगाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस अकाउंटिंग का कवर करवाऊंगी। थैंक यू।